नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राम कथा की गंगा में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग गणेश वंदना से रामायण शुरू किए। आज फिर जहाँ से कल समाप्त किए थे वहीं से शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संत समाज की जय। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यदा रामायणे निगदितं क्वचिद्यन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सोरठा। जो सुमिरत सिद्धि होई गना, नायक करिबर बदना, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्यामा तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयना। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेहा उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेहा करऊ कृपा मर्दन गमयन। जिनकी कुंद के पुष्प के और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार, घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी श्री शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल
को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुण समूह को वश में कर देती है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नख की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जावे उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मानिक के गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखलाई पड़ने लगते हैं। यह केवल गुरु कृपा से ही संभव है। जथा सुअंजन आंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखहि सैल बना, भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भज, बोलो मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन। वरनउ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करती हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करती हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनिया जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद गुणमय होता है। कपास की ढोड़ी नीरस होती है, संत चरित्र भी विषय आसक्ति नहीं है, इससे भी वह नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त कर दिया है। संत की बहुत महिमा है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जस जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा।
संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनयास यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों ही देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, कथत अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहार, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि बिक बकउ मराला, सुनिया चरज कर जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग की और संत समाज की गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़ाई करते हैं। यहाँ 60 भी सुधर जाते हैं सत्संग को पाकर। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपने होने की जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहुँ वेद नया न पाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ लोकहुँ वेद न पाओ, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, तो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मुद मंगल मूला,
सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति का फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप संसर्ग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। मोसन सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। संत की इतनी महिमा है कि संत की महिमा को ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती जी ये सब भी कह नहीं पाते हैं। कितना है वो कह नहीं पाते हैं, यही गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं वाणी के माध्यम से। बंदौ संत समान चिता, हितय नहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। बोलो मंगल भवना मंगलहारी, द्रवउष दशरथ अजिर बिहारी। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु है। जैसे अंजलि में के रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। संत समाज की जय। आज की कथा मैं यहीं विराम देती हूँ। अब हम सब मिलकर आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुक सनकादि शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस,
सार अंश सम्मत सबहि की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ केहि की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय।